हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो हम बनाने वाले हैं, जैसे कि आपके क्वेश्चंस आते हैं कि मैम आप बताइए कि आपने क्या डाइट ली थी प्रेगनेंसी के दौरान। तो हाँ, इसी के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। और कैसी डाइट थी मेरी, क्या थी, मैं आपको सब बताती हूँ। होल प्रेगनेंसी मैंने क्या खाया। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि बेबी वेट कितना होगा, कितना होना चाहिए। जब आपके टमी में रहते तो आप सोचते हो बहुत सारा खा लो तो मेरे बेबी का वेट बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप बहुत सारा खा लोगे तो आपका फैट ज़्यादा हो जाएगा, बेबी का वेट ज़्यादा नहीं होगा। और बेबी बम्प से रिलेट करते हैं कि पेट बहुत निकला होगा तो बेबी का वेट बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है तो बेबी का वेट बहुत कम है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो मैं डाइट की बात करूँ, 3 मंथ्स की शुरू के 3 महीने की बात करती हूँ तो मैंने पूरी प्रेगनेंसी में पाइनएप्पल, पपीता नहीं खाया। पूरी प्रेगनेंसी में नहीं खाया। बहुत सारे लोग एंड में खाते हैं, लेकिन मैंने नहीं खाया क्योंकि मुझे वैसे भी पाइनएप्पल मैंने अपनी पूरी होल लाइफ में नहीं खाया, मुझे नहीं पसंद। और पपीता खाती थी लेकिन मुझे उतना नहीं पसंद कि मैं उसको मतलब खाऊं, ऐसे कुछ करके मेरा मन ही नहीं किया कभी खाने का। लेकिन मैंने चिकन और फिश खाई है पूरी प्रेगनेंसी में, और कभी मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मन है तो ही खाती थी, ऐसा नहीं कि मैं डेली बेसिस पे खा रही हूँ। ठीक है। तो शुरू के 3 महीने बहुत ज़्यादा मैंने हिदायत रखी थी कि नहीं, ये चीज़ें नहीं खानी है। डॉक्टर ने भी कहा था क्योंकि थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस थे, वो कॉम्प्लिकेशन आज मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ। तो ये था। तो क्या हुआ, शुरू के 3 महीने वही नॉर्मल खाना चल रहा था, दाल रोटी सब्जी, नारियल का पानी। 3 महीने मैंने रेगुलर पिया, रेगुलर नारियल का पानी पी रही थी मैं, एक भी दिन मैंने स्किप नहीं किया 3 महीने। ठीक है। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स लेती थी लेकिन बहुत कम, 3-4 बादाम और एक आध काजू लेती थी मैं। मुझे ज़्यादा उस टाइम उतना खाना नहीं पसंद था, तो ये सारी चीज़ें मैं 3 मंथ्स में लेती थी। बाकी दिन में 3 बार खाती थी, 10 बार मेरे से खाया नहीं जाता था। बहुत सारे लोग कई बार खाते हैं, लेकिन मैं हमेशा से 3 बार ही खाना खाती हूँ। सुबह खाऊंगी, दोपहर खाऊंगी और रात में खाऊंगी। ठीक है। रात मतलब 8 बजे तक मैं खा लेती हूँ। सो ऐसे ही उस टाइम चल रहा था। और प्रोटीन दिया था डॉक्टर ने मुझे पीने के लिए, लेकिन मैं प्रोटीन नहीं पी पा रही थी, मुझे वॉमिट हो जाती थी उस टाइम पे। तो मैंने 3 महीने प्रोटीन नहीं पिया। बस हाँ, दूध मैं डेली लेती थी। पूरी प्रेगनेंसी मैंने दूध पिया है, डेली पिया है। घी नहीं खाया शुरू में, 3-4 महीने मैंने घी नहीं खाया था, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि घी शुरू में नहीं खाना चाहिए आपको, तो मैंने नहीं खाया था। इवन मैंने 5 महीने घी नहीं खाया। और ना मैं ज़्यादा फ्राइड चीज़ें खाती थी शुरू में, बाद में तो अभी पता चलेगा आपको, लेकिन स्टार्टिंग में मैं फ्राइड चीज़ें नहीं खाती थी। मीठा मुझे बहुत पसंद था तो मैं मीठा खाती थी। ठीक है। मीठा लाइक मुझे खीर हलवा कुछ भी दे दो मैं खाना स्टार्ट कर देती थी, और मुझे पसंद भी था तो घर पे बनता था मैं खा लेती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाती थी। कम कम कोई भी चीज़ मुझे मिलती थी तो कम कम ही खाती थी मैं। और फ्रूट्स मैंने खाए हैं। फ्रूट्स में स्टार्टिंग में खाती थी, लाइक एप्पल खाया। एप्पल तो मैं डेली एक एप्पल खाती थी डेली। मॉर्निंग का मेरा रूटीन था कि मैं सुबह उठ के ब्रश करके सबसे पहला काम था मैं एप्पल खाऊंगी और ड्राई फ्रूट्स खाऊंगी। ठीक है। तो ये चीज़ें मैं डेली करती थी, डेली खाती थी। उसके बाद ये फ्रूट्स की बात करूँ तो एप्पल खाया मैंने, और संतरा खाया मैंने, और क्या खाया, हाँ स्टार्टिंग में मैं बनाना खाती थी बहुत ज़्यादा। मैंने 2 महीने मैंने बनाना खाया है बहुत ज़्यादा। उसके बाद मेरा बनाना से ऐसा हुआ कि मैं अभी भी नहीं खा सकती हूँ बनाना, मेरे को स्मेल से ही वॉमिट आने लगेगी, इतना ज़्यादा मैंने खा लिया। क्योंकि पसंद आता था तो मैं खा लेती थी, बस एक उठाया खाया। तो बनाना खाया था मैंने। मौसमी का जूस पीती थी स्टार्टिंग 3 मंथ्स में, और मौसमी का जूस पीने के साथ साथ हाँ ये चीज़ें मैं खाती थी। ठीक है। उसके बाद जब हम अगर बात करें सेकेंड ट्राइमेस्टर की, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में मैंने फिश खाई। पूरे सेकेंड ट्राइमेस्टर में मतलब हफ्ते में मैं एक बार या तो चिकन खाती थी या मैं फिश खाती थी हफ्ते में। ठीक है। तो ये मेरा था कि हाँ मैं खाना ही था मुझे। मम्मी के घर चली गई थी तो मेरी मम्मी बहुत अच्छा बनाती है खाना मेरे लिए, तो वो बना के देती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। दाल, और दाल की बात करूँ तो मैंने दाल अपनी पूरी प्रेगनेंसी में खाई है। पूरी प्रेगनेंसी में एक टाइम में दाल ज़रूर खाती थी, और दाल भर भर के खाती थी। ऐसा नहीं था कि मैं इतनी सी दाल खाऊंगी, दाल खूब खाती थी मैं। आलू मैंने बहुत कम खाए हैं, बहुत ही कम खाए आलू। कभी खा लिया वीक में एक बार, या नहीं भी खाया, लेकिन आलू मैं बहुत कम खाती थी। ज़्यादातर सब्जी और दाल खाती थी।
ठीक है। सो सेकेंड ट्राइमेस्टर में मेरा चिकन और फिश चल रहा था, साथ में दूध तो डेली में ले ही रही थी। उसके बाद हाँ ये सारी चीज़ें मैं खा रही थी। पानी दिन में मैं 3-4 लीटर पी जाती थी। और सेकेंड ट्राइमेस्टर जब मेरा 5th मंथ चल रहा था तो आपको पता है एक स्कैन होता है अनॉमली स्कैन, सो वो हम करा रहे थे। फर्स्ट स्कैन बहुत अच्छा था, ठीक है, डॉक्टर ने कहा एवरीथिंग इज़ फाइन, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं बहुत नॉर्मल हो गई। अपना 3 मंथ तक मैं अपने सारे काम कर रही थी, पढ़ाना, मैं जाती भी थी पढ़ाने, इवन मैं स्टेयर्स भी चढ़ती थी, एक दिन में एक बार मैं चढ़ जाती थी। सो ऐसा कुछ भी मेरे माइंड में था कि सब कुछ हेल्दी है तो आप काम तो कर ही सकते हो। इवन डॉक्टर ने भी कहा था कि हेल्दी है तो आपको काम करने में कोई इशू है नहीं, तो मैं काम भी कर रही थी। उसके बाद जब 5th मंथ लगा, 20 वीक वाला जो स्कैन होता है, जब मैं गई तो मुझे पता लगा कि कुछ सब क्रॉनिक हैमरेज है। और उसके बाद डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको जो है कंप्लीट बेड रेस्ट करना है और नो एक्सरसाइज, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगा था 4 मंथ जैसे ख़त्म होगा तो मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करूँगी, लेकिन जैसे डॉक्टर ने बोला कि आपको कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है, सब क्रॉनिक हैमरेज है, तो उतना आपको सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी उस टाइम पे आपको सीरियस होना चाहिए। जब आपको डॉक्टर कुछ बोलता है तो डॉक्टर को ही फॉलो करना चाहिए। सो मेरी मेडिसिन और बढ़ गई कुछ। उससे पहले मैं आयरन कैल्शियम मेरा चल रहा था, फॉलिक मैंने नहीं खाया था, आयरन कैल्शियम मेरा चल रहा था। लेकिन उसके बाद जब ये क्रॉनिक हैमरेज आया तो मेरे जो प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शंस थे वो वीकली लगने स्टार्ट हो गए। वीक में एक इंजेक्शन लगता था और थोड़ा सा पेनफुल रहता है वो, लेकिन हर वीक में एक इंजेक्शन और सस्टेन की टेबलेट मेरी चल रही थी इस प्रॉब्लम के बाद। लेकिन बेबी अच्छा था, हर स्कैन में अच्छा आ रहा था, ठीक है। सो सब चीज़ें, ये चीज़ें नॉर्मल थी मेरी। और लेकिन ये इंजेक्शन तो कंटिन्यू थे, लेकिन बेड रेस्ट था। तो बेड रेस्ट में वही है, खाओ पियो लेटे रहो, खाओ पियो लेटे रहो। मम्मी के यहाँ चली गई थी मैं, तो वहाँ पे थोड़ा मन भी लग जाता था मेरा, ठीक है। सो वहाँ पे डाइट मेरी बहुत अच्छी चलती है हमेशा, मैं कभी भी जाऊँ वहाँ पे खाना मेरा चलता रहता है। यहाँ पे ये है कि मुझे थोड़ा सा अपने से बनाना पड़ता है, तो मैं स्किप कर देती थी कई सारी चीज़ें। सो ये सब था। और ये इशू आया था जो बीच में मैं गायब हो गई थी इसी वजह से। एक मिनट, ठीक है। तो ये इशू था, मैं बीच में गायब हो गई थी थोड़ा सा। आप लोग कह रहे थे आप नहीं वीडियो बना रहे हो, नई वीडियो बना रहे हो, तो मेरा मन ही नहीं करता था सुन के। थोड़ा सा भी मुझे ऐसा लगता था भगवान सब कुछ ठीक रखे, सब कुछ ठीक रखे। उसके बाद आते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर निकल गया। थर्ड ट्राइमेस्टर में मैंने सब खाया है, कुछ भी नहीं छोड़ा। घी तो मैंने स्टार्ट कर ही दिया था 6 मंथ से, और घी मैं खूब खाती थी, अच्छे से खाती थी घी। मेरा कोई ऐसा नहीं था कि मैं इतना सा घी खाऊंगी, क्योंकि मुझे घी खाना काफ़ी पसंद है। तो घी मैं खाती थी हमेशा से, उस रोटी में, दाल में, जिस चीज़ में मुझे अच्छा लगता था मैं खा लेती थी घी। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि घी खाने से आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है, फिसल के बच्चा आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। घी खाने से आपकी कोई नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो जाएगी। बस ये है कि हाँ, बोन स्ट्रांग होती हैं, और जो कि अच्छी चीज़ है घी खाने से, ये आपको खाना चाहिए। सो घी मैंने खाया। उस लास्ट ट्राइमेस्टर मेरा ये था, मैं एग खाती थी और चिकन फिश तो चल ही रहा था खाने में, क्योंकि हेल्दी होता है चिकन फिश खाने में, प्रोटीन मिलता है आपको। प्लस मैंने प्रोटीन की बात करूँ तो प्रोटीन में नहीं पी रही थी, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, लेकिन गवर्नमेंट प्रोटीन आता है जननी करके, ठीक है। मेरे मतलब वो दवाइयाँ आई थी मेरी गवर्नमेंट, जो एक होता है ना कि उसको क्या बोलते हैं, मतलब गवर्नमेंट मेडिसिन वाले होते हैं, मेडिकल वाले होते हैं, वहाँ पे मिलता है वो, ठीक है। तो वहाँ पे मुझे जननी करके एक आया था, वो मिलता था, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं सुबह भी पीती थी और एक गिलास शाम को भी, एक चम्मच डाल के मैं पी जाती थी, काफ़ी पसंद था मुझे। तो मैंने 2-3 डब्बे जननी के पी लिए थे, वो बहुत हेल्पफुल था। सो वो मैं पीती थी, क्योंकि मेरे से ये जो मामा प्रोटीन वाला था ये नहीं पिया जाता, अजीब सा टेस्ट आता था मुझे, चाहे वो किसी भी फ्लेवर का हो। एरेजिन करके एक शैसे चल रहे थे मेरे, जो कि ये हेमरेज के बाद स्टार्ट हुआ था। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो ये सब चल रहा था। दिन में मेडिसिन खाना, रेस्ट करना, दूध पीना, और बस ये सारी चीज़ें, दिन भर बैठे रहना। उस टाइम टहलना भी मना कर दिया था। उसके बाद हम एंटर हुए 7 मंथ। सेकेंड ट्राइमेस्टर ऐसे निकला, 7 मंथ में एंटर हुए। तो 7th मंथ में मैंने डॉक्टर चेंज की, मतलब 7 मंथ के एंड में की थी, तो मैंने डॉक्टर चेंज की, ठीक है। अब बार बार मैं पीछे देख रही हूँ, क्योंकि पीछे बेबी है, सो रहा है अभी, है ना, इसलिए देख रही हूँ मैं।
7 मंथ के एंड में मैंने डॉक्टर चेंज की थी, क्योंकि मैं वहाँ पे थी, मम्मी के यहाँ पे थी। तो वहाँ पे सबने मुझे कृष्णा हॉस्पिटल के बारे में बताया था। वहाँ पे जाने के बाद फिर डॉक्टर के पास गई मैं, डॉक्टर ने स्कैन करवाया मेरा 32 वीक वाला स्कैन करवाया। तो उन्होंने बोला सोनम सब ठीक है, बस आपका बेबी थोड़ा नीचे है, ठीक है, मतलब एज कम्पेयर टू अदर लेडीज मेरा बेबी नीचे था। अब मुझे ये टर्म्स अभी भी नहीं पता कि बेबी नीचे था। सो आपको ज़्यादा वॉक नहीं करना है अभी फ़िलहाल के लिए, और प्री मेच्योर डिलीवरी के चांसेस उन्होंने कहा था कि आपको ज़्यादा वॉक नहीं करना है। प्लस आपको मतलब वो बाकी लेडीज़ को कह रही थी कि पोछा लगाना ये करना है, तो मैंने कहा मैम मुझे भी करना है, कि तो उन्होंने कहा नहीं आपको नहीं करना, आपको अभी जैसा चल रहा है चलने दीजिए, मैं रेस्ट पे ही रहिए। मैंने कहा ठीक है। सो फिर रेस्ट पे थी, लेकिन सबने बोला था दूध में घी डाल के पीना है, तो 32 वीक के बाद मैं पी रही थी दूध में घी डाल के। पहले 1 चम्मच पीती थी स्टार्टिंग में। सो इसलिए पीती थी कि मम्मी ने बोला था कि पेट खराब ना हो जाए, इसलिए थोड़ा कम पियो। सो 1 चम्मच सिर्फ घी लेती थी मैं दूध के साथ, और मैं पी जाती थी। मुझे ऐसा कोई इशू नहीं था कि वॉमिट आएगी या ऐसा कुछ भी। वॉमिट कभी कभी आती थी जब ह्यूमिडिटी होती थी, उसके अलावा नहीं, ठीक है। सो दूध के साथ में घी पी रही थी, और वही एप्पल नट्स तो मेरे चालू थे। नट्स की क्वांटिटी लास्ट सेमेस्टर में थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, लाइक पहले 4 लेती थी तो अब मैं 10 ले लेती थी। और अब ये था कि मैं खाती कुछ भी थी, खाने का कोई परहेज नहीं था कि मैं गरम मसाला नहीं खाऊंगी, ये वो सब मैं सब खाती थी, ठीक है। उसके बाद खाने के ये सब चलता रहा। फिर हम